आज हमने क्या उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 1,01,88,204 पहुंच गया। वहीं पिछले 24 घंटे में 22,273 नए मामले सामने आए हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में 251 लोगों की मौत हो गई है। इस प्रकार से मौत का कुल आंकड़ा 1,47,656 पहुंच गया है। उत्तराखंड में कोरोना के 374 नए मामले सामने आए, जबकि उत्तराखंड में कोरोना से 13 लोगों की मौत हो गई। तो उत्तराखंड की हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून जिले में सबसे अधिक 152 मरीज मिले, नैनीताल में 53, हरिद्वार में 42, उत्तरकाशी में 36, उधमसिंह नगर में 20, पिथौरागढ़ में 19, बागेश्वर में 15, पौड़ी में 11, चंपावत में 9, रुद्रप्रयाग में 7, चमोली में 6, अल्मोड़ा में 3, टिहरी में 1 संक्रमित मिला। वहीं प्रदेश में 24 घंटे में 13 मरीजों की मौत हो गई। इसमें मैक्स हॉस्पिटल में 3, कैलाश हॉस्पिटल में 2, श्री महंत इंद्रेश हॉस्पिटल में 2, एम्स ऋषिकेश में 1, हिमालयन हॉस्पिटल में 1, जया मैक्सवेल हॉस्पिटल हैदराबाद में 1, नीलकंठ हॉस्पिटल हल्द्वानी में 1, CSC गैरसैंण में 1, जिला अस्पताल उत्तरकाशी में 1 मरीज ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। अब तक 1476 लोग की मौत हो गई है। किसान 29 को सरकार से वार्ता के लिए राजी, कहा एजेंडे में MSP। तो राष्ट्रीय राजधानी की सीमाओं पर 1 महीने से बैठे किसान सरकार से फिर बातचीत शुरू करने को तैयार हो गए हैं। सरकार के प्रस्ताव का जवाब देते हुए किसान संगठनों ने 29 दिसंबर सुबह 11 बजे वार्ता का समय दिया है। वर्ष 2021 का कुंभ मेला 2021 की तर्ज पर ही होगा। तो हरिद्वार कुंभ मेला 2010 की कुंभ की तर्ज पर कराए जाने की कुछ संतों की मांग पर प्रदेश के सत्तारूढ़ पार्टी के मुख्य प्रवक्ता मुन्ना सिंह चौहान की प्रतिक्रिया सामने आई है। चौहान का कहना है कि वर्ष 2021 का कुंभ 2021 के हिसाब से ही होगा। 2021 के कुंभ की तुलना दूसरे कुंभ से नहीं की जा सकती। प्रदेश में कल से बारिश व बर्फबारी के आसार। तो गढ़वाल की ऊंची पहाड़ियों पर सोमवार को हल्की बारिश और बर्फबारी के आसार हैं। मौसम विभाग ने आगाह किया है कि बर्फबारी के चलते पहाड़ी जिलों की सड़कें अवरुद्ध हो सकती हैं, लिहाजा स्थानीय प्रशासन इस हालात से निपटने की जरूरी तैयारी कर लें। 28 और 29 दिसंबर को कड़ाके की ठंड की भी संभावना जताई गई है। चंपावत में कार खाई में गिरी, 2 की मौत हो गई। तो चंपावत से करीब 10 किलोमीटर दूर चंतोला गांव में कार गहरी खाई में गिरने से एक व्यक्ति की मौके पर मौत हो गई, जबकि दूसरे ने अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ दिया। कार में सवार 2 अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। चंपावत जिला अस्पताल में प्राथमिक इलाज के बाद दोनों घायलों को उच्च केंद्र रेफर किया गया है। हादसों की वजह का अभी तक पता नहीं चल पाया है। वहीं खबर है सतपुली में हाईवे पर पलटा ट्रक, चालक की मौत हो गई। तो राष्ट्रीय राजमार्ग पर सतपुली कोटद्वार के बीच मल्ला सतपुली के पास एक ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क पर पलट गया, जिसमें ट्रक चालक की मौके पर मौत हो गई। उसके पास से मिले कागजातों के आधार पर उसकी शिनाख्त नवीन पुत्र सूरज सिंह निवासी ग्राम कठूत बड़ा पौड़ी के रूप में हुई है। चीनी मिल में पथराव, फायरिंग। तो रुड़की से खबर है चीनी मिल के गेट पर गन्ने से भरी ट्रॉली पहले तुलवाने के लिए लिबरेडी और थितली गांव के किसानों के बीच बवाल हो गया। देखते ही देखते दोनों पक्ष के बीच पथराव शुरू हो गया, जिससे तोल केंद्र पर भगदड़ मच गई। हरिद्वार कुंभ 3.5 महीने का नहीं, सिर्फ 1.5 महीने का होगा। तो हरिद्वार कुंभ मेला इस बार 3.5 महीने के बजाय 48 दिन का ही होगा। राज्य सरकार 1 जनवरी को नहीं, फरवरी अंत में मेले की अधिसूचना जारी करेगी। कॉर्बेट में 7 जोन की सैर कर सकेंगे सैलानी। तो जिम कॉर्बेट पार्क में सैलानी अब 7 जोन में सैर कर सकेंगे। शनिवार को वन मंत्री हरक सिंह रावत ने पर्यटकों की जिप्सियों को हरी झंडी दिखाकर पार्क के 7वें जोन गर्जिया का उद्घाटन किया। बाजपुर में बैरिकेडिंग तोड़ने पर 1500 किसानों के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। तो किसानों के दिल्ली कूच के दौरान बाजपुर के दोराहा यूपी बॉर्डर पर बवाल के मामले में पुलिस ने 1500 से अधिक किसानों पर बलवा सरकारी काम में बाधा पहुंचाने का मुकदमा दर्ज किया है। हरिद्वार के स्कूलों में छात्रों के फर्जी प्रवेश का भंडाफोड़ हुआ है। तो हरिद्वार के सैकड़ों वित्त विहीन स्कूलों में शिक्षा विभाग ने छात्र संख्या का फर्जीवाड़ा पकड़ते हुए जांच बिठा दी है। वित्त विहीन स्कूलों से आए 3000 से अधिक छात्रों के फॉर्म भी लौटा दिए गए हैं। इधर डीएल बनाना मुश्किल, उधर धड़ाधड़ चालान। तो कोरोना काल में ड्राइविंग लाइसेंस बनाना मुश्किल हो गया। रोजाना केवल 30 ही लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस के स्लॉट बुक हो रहे हैं। लाइसेंस बनाने के लिए इतनी मारामारी है कि इसका अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि ऑनलाइन स्लॉट बुकिंग सुबह 7 बजे खुलती है और 7:01 पर फुल हो जाती है। कई लोग बार बार प्रयास करने के बाद भी इतने कम समय में स्लॉट बुक नहीं कर पा रहे हैं।
इलेक्ट्रिक बस का विरोध, चक्का जाम की चेतावनी। तो सिटी बस, ऑटो विक्रम और टैक्सी संचालक स्मार्ट सिटी की इलेक्ट्रिक बस के संचालन के खिलाफ मुखर हो गए हैं। परिवहन कारोबारियों का आरोप है कि इलेक्ट्रिक बस को बिना नियम बनाए संचालित किया जा रहा है। शहर के आंतरिक मार्गों पर हाईटेक बस का जो किराया तय किया गया है वह सामान्य से थोड़ा अधिक है। इससे सार्वजनिक परिवहन के दूसरे वाहनों के संचालन प्रभावित होंगे। नामी ब्रांड के नकली कपड़ों का गोदाम पकड़ा गया है। तो शहर कोतवाली क्षेत्र में पुलिस ने नामी ब्रांडेड कपड़ों के नाम पर बिक रहे नकली कपड़ों का गोदाम पकड़ा है। यहां से पुलिस कपड़ों के 5 प्रमुख ब्रांड के नकली कपड़े बरामद किए हैं। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर लिया है। मसूरी में फिल्माए गए कश्मीरी के दृश्य। तो पर्यटन नगरी मसूरी में शनिवार को किताब घर स्थित आदर्श होटल व मस्जिद वाली गली में सुबह 7 बजे से लेकर के शाम 7 बजे तक द कश्मीर फाइल्स फिल्म की दृश्य शूट किए गए। शनिवार को किताब घर स्थित मस्जिद वाली गली में फिल्म के लिए एक दृश्य के कुछ कश्मीरी मसाल जलाते हुए दिखे। कंकाल के मामले में दोस्तों पर मुकदमा दर्ज किया गया। तो बसंत विहार थाना क्षेत्र स्थित टी स्टेट में मिले कंकाल के मामले में पुलिस ने दोस्तों पर मुकदमा दर्ज किया है। मृतक के जीजा की तरफ से दी गई तहरीर के आधार पर दोस्तों पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया गया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पहले साप्ताहिक बंदी अब पाबंदी की मार। तो कोरोना काल में रेस्टोरेंट व्यवसाय पहले ही चौपट है। अब अनलॉक के बाद उनकी उम्मीद जगी थी, लेकिन रविवार को साप्ताहिक बंदी एवं क्रिसमस और नववर्ष पर पार्टियों पर पाबंदी से उनकी कमर टूट गई है। दून में ब्रिटेन से लौटे लोगों की कोरोना सैंपलिंग शुरू हो गई है। तो ब्रिटेन में कोरोना का नया स्ट्रेन सामने आने के बाद वहां से देहरादून लौटे लोगों की कोरोना जांच के लिए सैंपलिंग शुरू हो गई। शनिवार को 22 लोगों के सैंपल लिए गए। देहरादून जिले में 25 नवंबर से 23 दिसंबर तक 131 लोग ब्रिटेन से लौटे हैं। ब्रिटेन से लौटी महिला कोरोना संक्रमित। तो रुद्रपुर से खबर है, जहाँ पे ब्रिटेन से बीते दिनों लौटी काशीपुर की एक महिला कोरोना संक्रमित निकली है। जिले में पिछले एक माह में 25 लोग ब्रिटेन से लौटे हैं। कोरोना से वरिष्ठ सर्जन की मौत हो गई। तो पौड़ी से खबर है, जहाँ पे जिला अस्पताल में सेवारत वरिष्ठ सर्जन वेद प्रकाश मौर्य का कोविड उपचार के दौरान बीते शुक्रवार की रात एम्स ऋषिकेश में निधन हो गया। उत्तरकाशी के स्कूल में 12 छात्र और शिक्षक संक्रमित निकले हैं। तो रवाई घाटी के राजकीय इंटर कॉलेज कलोगी में 12 छात्र और शिक्षक कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। इनके सैंपल 21 दिसंबर को लिए गए थे। रिपोर्ट आने के बाद सभी छात्रों को क्वारंटाइन कर इलाज शुरू कर दिया गया है। एसटीएफ के साथ मुठभेड़ में कुख्यात कैदी का गोली लगी। तो बिजनौर के चांदपुर में उत्तराखंड एसटीएफ और इनामी बदमाश कुलदीप उर्फ कैडी के बीच मुठभेड़ हुई। इसमें गोली लगने के बाद कुख्यात बदमाश केडी घायल बताया जा रहा है। हालांकि मुठभेड़ के बाद कुलदीप उर्फ कैडी और उसके साथी फरार होने में कामयाब रहे हैं। उत्तराखंड में इस साल 8 गुना कम हुई बारिश। तो दिसंबर की विदाई का काउंटडाउन शुरू हो गया है, मगर इस महीने अब तक पूरे प्रदेश में 7.1 मिलीमीटर बारिश हुई है। ये पिछले साल हुई 58.2 मिलीमीटर बारिश की तुलना में 8 गुना कम है। नए साल के लिए ओली से चौपता तक होटल फुल हो गए हैं। तो उत्तराखंड में नए साल के आगमन को लेकर के होटल व रिजॉर्ट सैलानियों के लिए सजने लगे हैं। कोरोना काल में यह व्यवसाय जहां लगभग चौपट रहा, अब रौनक बढ़ने की उम्मीद बनी है। जाड़ों की छुट्टी रद्द करने का मामला सुलझाएं। तो राजकीय शिक्षक संघ की प्रांतीय इकाई ने शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे से मिलकर शीतकालीन अवकाश खत्म करने का आदेश निरस्त करने की मांग की है। निशंक परीक्षाओं की तिथि 31 दिसंबर को बताएंगे। तो शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक आगामी 31 दिसंबर को सीबीएसई की बोर्ड परीक्षाओं की तिथि का ऐलान करेंगे। पोखरियाल ने शनिवार को ट्वीट कर यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि 31 दिसंबर की शाम 6 बजे इसकी घोषणा करेंगे। अल्मोड़ा में रजिस्ट्री का काम दिन भर ठप रहा। तो अल्मोड़ा में शनिवार को रजिस्ट्री कार्यालय में सर्वर की कनेक्टिविटी न होने से काम ठप हो गया। बागेश्वर में कोरोना से एक और व्यक्ति की मौत हो गई। लापता नाबालिग को बरामद किया। तो सियालदह तहसील के राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र जसपुर में 3 दिन पूर्व लापता एक नाबालिग को राजस्व टीम ने नैनीताल जिले के तिरछा खेत से बरामद किया है।
रानीखेत में कोटा भर्ती रैली कल से, तो केआरसी रानीखेत में 28 दिसंबर से प्रस्तावित यूनिट हेडक्वार्टर भर्ती रैली की तैयारियां शुरू हो गई हैं। भर्ती के लिए युवाओं का नगर में पहुंचना शुरू हो गया। प्रशासन ने भी भर्ती के मद्देनजर विशेष तैयारियां और इंतजाम कर लिए हैं। युवाओं के ठहरने के लिए 2 स्थान चयनित किए गए हैं। वहीं सेना ने भर्ती में शामिल होने वाले नौजवानों का कोरोना टेस्ट अनिवार्य किया है। अल्मोड़ा से खबर आई, सुनौली रोजगार मेले में पहुंचे 130 अभ्यर्थी। तो सांसद आदर्श ग्राम योजना में चयनित ग्राम पंचायत सुनौली में रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इसमें 130 शिक्षित बेरोजगार ने भाग लिया। फिलहाल 31 की रात नैनीताल में नहीं लगेगा कर्फ्यू। तो 31 की रात 8 से सुबह 10 बजे तक कर्फ्यू लगाए जाने की संभावना पर फिलहाल विराम लग गया है। कर्फ्यू को लेकर शासन की ओर से अभी तक कोई गाइडलाइन जारी नहीं किया गया है। प्रशासनिक अधिकारी भी फिलहाल ऐसी संभावनाओं से इनकार कर रहे हैं। हल्द्वानी बेस से 2 पॉजिटिव लापता हो गए। तो बेस अस्पताल में कोरोना जांच करवाने आए 2 युवक पॉजिटिव रिपोर्ट मिलने के बाद अस्पताल से बिना बताए लापता हो गए। लुटेरी दुल्हन की तलाश में हरियाणा पुलिस आई। तो काशीपुर से खबर है, जहां पे शादी के तीसरे दिन ही लुटेरी दुल्हन ससुराल से नकदी और जेवरात समेट कर गायब हो गई। दुल्हन की तलाश में हरियाणा पुलिस ने काशीपुर में दबिश दी, लेकिन पते की तस्दीक न होने पर आरोपी महिला पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ पाई। पुलिस आरोपी महिला की तलाश कर रही है। पौड़ी से खबर है, कोरोना से वरिष्ठ सर्जन समेत 2 की मौत हो गई। वहीं गैरसैंण से खबर है, जहां पे सीएससी गैरसैंण में महिला की कोरोना से मौत हो गई। तो सीएससी गैरसैंण में एक 50 वर्षीय महिला की कोरोना से मृत्यु हो गई। कोटद्वार डकैती के मामले में पुलिस के हाथ खाली। तो शुक्रवार को कोटद्वार में एक उद्योगपति के घर में अल सुबह पड़ी डकैती के मामले में पुलिस के हाथ अभी भी खाली हैं। रुद्रप्रयाग से खबर आई है, कश्मीरी गैंग से जुड़ा आरोपी गिरफ्तार हुआ है। तो रुद्रप्रयाग नगर में चोरी की घटनाओं का पर्दाफाश करते हुए पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। सेना भर्ती में पौड़ी और चमोली के युवाओं ने लगाई दौड़। तो कोड़िया स्थित गब्बर सिंह कैंप में आयोजित सेना भर्ती रैली के 7वें दिन चमोली और पौड़ी गढ़वाल जनपद के युवाओं ने भर्ती हुई। सेनाधिकारी कर्नल विनीत वाजपेयी ने बताया कि भर्ती के 7वें दिन के लिए 3,346 युवाओं ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया था, जिसमें से 3,014 भर्ती रैली में हिस्सा लेने पहुंचे। इनमें से 555 युवाओं ने निर्धारित समय में दौड़ पूरी करके भर्ती के अगले पायदान में कदम रखा। वही खबर है, रुड़की से जीजा के दोस्त ने किया था साली का अपहरण। तो जीजा के दोस्त ने ही साली का बहला फुसला का अपहरण किया था। पुलिस ने किशोरी को सकुशल बरामद कर मेडिकल के बाद परिजनों को सुपुर्द कर दिया। अपहरणकर्ता को पेशी के बाद न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है। गंगनहर कोतवाली क्षेत्र निवासी व्यक्ति ने 25 दिसंबर को अज्ञात के खिलाफ अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया था। बताया गया था कि किशोरी 18 दिसंबर को सुबह स्कूल के लिए घर से निकली थी, लेकिन उसके बाद देर रात तक वह घर नहीं लौटी। पुलिस ने किशोरी की तलाश शुरू कर दी थी। देर रात पुलिस को किशोरी की लोकेशन थाना झबरेड़ा में मिली थी। स्कूटी खरीदने का झांसा देकर के 14,000 रुपये निकाले गए हैं। तो रुड़की से खबर है, जहां पे OLX पर स्कूटी खरीदने का झांसा देकर एक व्यक्ति के खाते से 14,000 रुपये निकाल लिए गए। धारचूला में 2 घंटे खुली सीमा, सैकड़ों लोगों ने की आवाजाही। तो भारत नेपाल नागरिकों के अनुरोध पर 2 घंटे के लिए अंतर्राष्ट्रीय सीमा खुली। इस दौरान कई लोगों ने एक दूसरे देश में आवाजाही की। पिथौरागढ़ से बड़ी खबर है, व्यापारी बोले 10 दिन करें पूर्ण लॉकडाउन। तो नगर में बढ़ते कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए व्यापारी 2 दिन नहीं बल्कि 10 दिन लॉकडाउन करने को तैयार हैं, लेकिन उनका कहना है कि केवल बाजार बंद करने से संक्रमण नहीं थमेगा। बाजार के साथ ही सरकारी विभाग, बैंक व शराब की दुकानों सहित संपूर्ण बंद किया जाए। कहा पहले से ही व्यापारी कोरोना संकट से जूझ रहे हैं। इन दिनों बाजार में चहल पहल बढ़ी है। ऐसे में 2 दिन के लिए लॉकडाउन का प्रशासन केवल बाजार बंद करने की बात कर रही है। इससे न तो संक्रमण रुकेगा, न ही व्यापारियों के हित पूरे होंगे। जनपद में कोरोना का कहर दिन पर दिन बढ़ता जा रहा है। बीते रोज ही कोरोना के 40 नए मामले सामने आए हैं। गंगोली हाट में सैंपल देने से आनाकानी कर रहे लोग। तो गंगोली हाट में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामले के बीच लोग अपनी जांच कराने से कतरा रहे हैं। पिथौरागढ़ घाट हाईवे 30 किलोमीटर में लग रहा 3 घंटे। तो पिथौरागढ़ घाट NH में चल रहा ऑल वेदर रोड कटिंग का कार्य सीमांत के लोगों के लिए मुसीबत बना हुआ है।
चंपावत पुलिस ने अंतर्राज्यीय 2 साइबर ठग को दबोचा है। तो फेसबुक आईडी हैक कर कई सालों से कुमाऊं सहित देश भर के लोगों से कर रहे थे ठगी। लोहाघाट में गुमशुदा किशोरी बरामद की गई है। तो लोहाघाट थाना पुलिस ने एक गुमशुदा किशोरी की खोज कर उसे परिजनों को सुपुर्द कर दिया। रुद्रपुर से खबर आई, खुद अतिक्रमण हटाने का आज अंतिम दिन। तो राष्ट्रीय राजमार्ग पर अतिक्रमण कर फाइन लगाने वाले कारोबारियों को NHAI ने बीते दिनों नोटिस भेजकर अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए थे। गाजीपुर बॉर्डर पर डटे उधमसिंह नगर के किसान। तो कृषि विधेयक बिल के खिलाफ पिछले 1 माह से गाजीपुर बॉर्डर पर चल रहे आंदोलन को लेकर के किसान नेताओं ने सोशल मीडिया का सहारा लेना शुरू कर दिया है। घने ठंड और घने कोहरे से हो सकती है नए साल की शुरुआत। तो जिले में नए साल का पहला दिन यानी 1 जनवरी को अब तक का सबसे ठंडा दिन होने का अनुमान है। वहीं आज यानी रविवार और सोमवार को जिले में बारिश के आसार हैं। हरिद्वार से खबर है, मासूम के हत्या आरोपी का छोटा भाई गिरफ्तार हुआ है। तो ऋषिकुल क्षेत्र में मासूम बच्ची से दरंदगी में वांछित राजीव कुमार के छोटे भाई को रोडवेज स्टेशन के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार भाई वांछित राजीव के लिए पैसों व अन्य संसाधनों का इंतजाम करने हरिद्वार आया था। पुलिस ने न्यायालय में आरोपी की कुर्गी के लिए CRPC के अंतर्गत 82 के तहत वारंट ले लिया है। 20 दिसंबर को ऋषिकुल क्षेत्र में 11 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म कर हत्या कर दी गई थी। बच्ची के पिता की तहरीर पर पुलिस ने राजीव कुमार और उसके भांजे राम तीरथ यादव के खिलाफ अपहरण, दुष्कर्म और हत्या और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। ब्लेड से हमला कर युवक को किया घायल। तो देहरादून से खबर, जहाँ पुरानी रंजिश के चलते एक युवक पर दूसरे पक्षी ने ब्लेड से हमला कर बुरी तरह से घायल कर दिया। युवक के शरीर पर 14 टांके लगे हैं। प्रेमनगर थाना पुलिस के मुताबिक शिकायतकर्ता रवि पुत्र प्रेम सिंह का आरोप है कि रंजिश के चलते उसके साथ मारपीट की गई। चिंताजनक, दून में फिर रफ्तार पकड़ रहा है कोरोना। राजधानी दून में कोरोना एक बार फिर रफ्तार पकड़ने लगा है। साइबर ठगों ने 3 को लगाई चपत। तो देहरादून से खबर है, जहाँ पे साइबर ठगों ने दून और हरिद्वार के 3 लोगों को लाखों रुपए की चपत लगा दी है। जानकारी शनिवार को साइबर बुलेटिन से मिली है। तो देहरादून में पर्चित बनकर 24,000 रुपये ठगे गए हैं। वहीं बैंक अधिकारी बनकर के 4 लाख रुपए हरिद्वार से उड़ाए गए। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो सेना में शामिल होने का मौका। तो भारतीय सेना में भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ज्वाइन इंडियन आर्मी जाकर के आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि 2 फरवरी रखी गई है। आयुष स्टाफ की है जरूरत। तो 32 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि 4 जनवरी रखी गई है। वहीं जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड में 1700 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए आवेदन की तिथि 27 दिसंबर से शुरू होकर 16 जनवरी तक चलेगा। यूपी PCL में असिस्टेंट इंजीनियर के पद रिक्त हैं। तो 11 पदों पर भर्ती निकली हुई, जिसके लिए आवेदन की प्रारंभ होने की तिथि 5 जनवरी है, जबकि आवेदन की अंतिम तिथि 27 जनवरी रखी गई है। ऋषिकेश से खबर है, सांभर के शिकार में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। लॉकडाउन के बाद पहली बार मसूरी में सैलानियों से गुलजार। तो पिछले 2 दिनों से पर्यटकों में से गुलजार है। शहर में बड़ी संख्या में सैलानी घूमने आए हैं। काफ़ी समय बाद शहर में इतनी रौनक देखने को मिल रही है। नियमों की बंदिश के बीच पर्यटन स्थल गुलजार हैं। तो ओली में 4 जनवरी तक बुकिंग फुल है। वहीं धनोल्टी भी तैयार है। आधे ज़्यादा रिजॉर्ट बुक हो गए हैं। लैंसडाउन में भी होटल भी जश्न के लिए पूरी तरह से फुल हो गए हैं। अल्मोड़ा में होटलों में भी बुकिंग होने लगी है। राफ्टिंग के शौकीन पहुंच रहे हैं ऋषिकेश तीर्थनगरी में। नए साल के स्वागत के लिए धर्मशाला, होटल, राफ्टिंग और कैंप व्यवसायी पर्यटकों के इंतजार हैं। पर्यटक ने ऑनलाइन बुकिंग कराना शुरू कर दिया है। वही खबर है, गोपेश्वर से अनसुईया मेले में इस बार नहीं लगेगी दुकानें। तो कोरोना संक्रमण मंदिर ट्रस्ट ने लिया निर्णय, संतान प्राप्ति के लिए भी नहीं होगा अनुष्ठान। तो 28 और दिसंबर को होगा मेला। तो इस बार दत्तात्रेय जयंती पर 28 और 29 दिसंबर को होने वाला अनसुईया मेले तो आयोजित होगा, लेकिन संतान प्राप्ति के लिए दंपति मंदिर में रात्रि जागरण व पूजा अर्चना नहीं कर पाएंगे। हरिद्वार की खबरों की बात करें तो यूरोपीय देशों से हरिद्वार पहुंचे 19 प्रवासी। विभाग सक्रिय हो गया। तो स्वास्थ्य विभाग की टीम ने 28 दिनों तक करेगी सभी प्रवासियों की निगरानी।
नैनीताल से खबर आई है कि सैलानियों की भीड़ से नैनीताल जाम। क्रिसमस और वीकेंड के मौके पर दूसरे दिन भी उमड़ी भीड़। तल्ली ताल व मलीताल में रेंगते रहे वाहन। मुक्तेश्वर में भी ज़्यादा ठंड मुक्तेश्वर से भी ज़्यादा ठंड रहा हल्द्वानी। तो इस बार ठंड दिसंबर के अंतिम सप्ताह में ही नए रिकॉर्ड बनाने लगा है। शनिवार को हल्द्वानी का न्यूनतम तापमान 0.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। हल्द्वानी से खबर है, दोस्त से विवाद हुआ तो युवती ने फांसी लगा ली। तो वैष्णवी बिहार जयदेवपुर में शनिवार की दोपहर युवती ने फांसी लगाकर जान दे दी। परिजनों के चीखने पर मोहल्ले के लोगों ने दरवाजे की कुंडी तोड़ी, मगर तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। मुखानी पुलिस की प्राथमिक जांच में आया कि युवती का एक दिन पहले अपने दोस्त से मामूली बात को लेकर के विवाद हुआ था। वहीं खबर है, नैनीताल से चंडीगढ़ की पर्यटक कोरोना संक्रमित वापस भेजा गया। पुलिस सो रही, अपनी सुरक्षा खुद करें। तो हल्द्वानी से खबर, जहाँ पे कुमाऊं के प्रवेश द्वार हल्द्वानी में बृहस्पतिवार की रात चोरों ने पुलिस गारद की मौजूदगी में 2 अदालतों के ताले तोड़ दिए। चोरों ने सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के पुलिस के सामने चुनौतियां पेश की हैं। चंपावत से खबर है, रसोई गैस सिलेंडर के लिए लंबी जदोजहद। तो पहाड़ में ग्रामीण को मिलता है महंगा सिलेंडर, ढुलान में भी खर्च हो जाते हैं 100 से 150 रुपये। वही खबर है, यह फर्जी प्रमाण पत्र से नियुक्त शिक्षा मित्र होगा बर्खास्त। तो फर्जी प्रमाण पत्र से नियुक्ति पाने वाले ताड़ीखेत ब्लॉक के प्राथमिक आदर्श स्कूल मनारी के शिक्षा मित्र की सेवाएं समाप्त की जाएंगी। शिक्षा मित्र से अनुबंध समाप्त करने के लिए सीओ HB चंद ने ताड़ीखेत के बीओ को पत्र जारी किया है। वहीं खबर है, ये लोहाघाट से GIC 12 कोड में एक भी विद्यार्थी नहीं आया। तो पहले दिन अधिकतर विद्यालयों में बहुत कम रही छात्रों की संख्या। चंपावत से खबर है, घर से चंद कदम पहले मौत कर रही थी इंतजार। तो मोड़, खराब सड़क और अंधेरे से अनियंत्रित हुई कार। बात करते उधम सिंह नगर की खबरों की। तो रिश्तों पर चोट, सैन्यकर्मी ने मां का सिर फोड़ा, बीबी ने भी दिया था साथ, दोनों पर केस दर्ज किया गया है। तो सिर पर लोहे की रॉड मारने के आरोप में पुलिस ने बेटे और बहू पर मारपीट समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज कर लिया है। आरोपी बेटा सैन्यकर्मी है। मामले की विवेचना रंगपुरा पुलिस चौकी इंचार्ज KG मठपाल को सौंपी गई है। 1 जनवरी से सभी लेन होंगे फास्टैग। तो राष्ट्रीय राजमार्ग पर बने टोल प्लाजा पर 1 जनवरी से सिर्फ फास्टैग से ही भुगतान हो पाएगा। नए नियमों के अनुसार टोल से निकलने पर नकद भुगतान पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया है। सितारगंज से खबर आई है, सेंट्रल जेल के सजायाफ्ता बुजुर्ग कैदी की मौत हो गई। तो हृदय और अस्थमा रोग से था ग्रसित। गदरपुर निवासी शांति प्रसाद 20 साल से काट रहा था सजा।